क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? यस नो सर। सर। रिएक्शन 1 में ठीक, 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास डबल बॉन्ड O दिस, मेरे पास है H प्लस। क्या रिएक्शन होगी? एक ही दिख रहा है पॉसिबिलिटी, ये लेके जाएगा OH प्लस आएगा, फिर ये जो है ये इधर जाएगा और मेरे पास बनेगा इस तरीके से OH प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड जो है ना यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, 2 6 मेंबर रिंग बन जाएंगी। ये यहाँ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा, राइट। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 में बेसिकली जो ईथर है वो तुम्हारा क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा। एक तरफ OH का एक तरफ प्लस साइन दोनों क्या? रिंग एरोमेटिक, एटलास दोनों एरोमेटिक हो रहा है दोनों। हाँ, यहाँ पे एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा तो फिर ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है प्लस चार्ज बन गया, सर ये डबल बॉन्ड क्या कहता है, उधर शिफ्ट करेगा नीचे से क्या, हाँ, और फिर क्या कहता है कि वो हाइड्रोजन एक निकल जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, OH के नीचे वाला हाइड्रोजन चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये बीटा नैप्थेनॉल ही कहते हैं ना। हाँ, बीटा ने सर बीटा नहीं अल्फा ने अल्फा बीटा अल्फा, हाँ अल्फा नेफ्थेनॉल। मेरा ये डाउट है, मतलब ठीक है प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, मतलब डाउट क्या है, मैं बस ऐसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बेस है, ठीक है, वी हैव 2H, एक तो ये वाला H है, एक ये H, बेस तो इसको लेके जाएगा ना क्योंकि ज्यादा एसिडिक H है। सर बेस है ही किधर इसमें? नहीं तो फिर जो भी प्रोसेस होगा, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस होगा, वो होगा कैसे, बेस के बिना थोड़ी ना होगा। HSO4 माइनस है, बेस तो HSO4 माइनस है ना यहाँ पे, यस सर, हाँ। बिना बेस के तो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो बेस विल ऑब्स्ट्रक्ट मोस्ट एसिडिक H, तो ऑक्सीजन का H लेके भी जाएगा। हाँ हाँ बोलो। तो कीटोन बनना चाहिए ना। हाँ तो वही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर ये बेस इस H को लेके जाएगा तो मेरा ऐसे बनेगा, प्लस चार्ज पे रहेगा। से इसमें रिपल्शन हो जाएगा। हाँ वो फिर बाद में टॉटोमराइज होकर बनेगा तो अल्फा नेफ्थेनॉल। नहीं टॉटोमराइज कैसे होगा, टॉटोमराइजेशन के लिए अल्फा H होना नहीं चाहिए मतलब वो क्योंकि प्लस चार्ज आगे जाएगा ना, मतलब एक बार मतलब नहीं वो ये फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे ऐसे जाएगा, तुम ऐसे बोल रहे हो आगे, फिर उसके पॉजिटिव बाद चार्ज रीअरेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा।
अच्छा, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा। हाँ, सर इसमें इपॉक्साइड नहीं बनता? इपॉक्साइड नहीं बनेगा यार। इपॉक्साइड तो वैसे भी अनस्टेबल है। इपॉक्साइड बनना ही मतलब अगर कोई और कुछ नहीं बन रहा है तब बात अलग है। तो एसिडिक मीडियम में वापस टूट जाए। नहीं, बट एसिडिक मीडियम है, वापस से H+ ले लेगा। यस। पॉइंट नहीं बनेगा इसको बनाने का, तुरंत में वापस तो से भी बन जाएगा। बनाओगे तो भी टॉटोमराइज तो होगा ही बाद में, हाँ सर। क्योंकि डबल बॉन्ड O बन जाएगा फिर टॉटोमर बन जाएगा। सेमी प्रोडक्ट है। सर ये तो बन गया था, लेकिन अभी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इवन दो हम कुछ भी बना लें, लेट्स से O- बन भी रहा है ना, तो वो तुरंत जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन लेके OH बना देगा। तो बेसिकली उस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। वी हैव एसिड प्रेजेंट, तो इसका मतलब वो वाला बेस जो है वो फाइनली अपना दूसरा वाला हाइड्रोजन लेके ही जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। प्लस कार्बोकैटायन का फिर से रीअरेंजमेंट जो है ना, वो इतना इजी नहीं होता है। मतलब एक बार रीअरेंज हो जाता है, दूसरी बार रीअरेंजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि उस वाले पाथ से थोड़ा मुश्किल है जाना। पहली बात तो जब वो O- बनेगा तो तुरंत वो H+ लग जाएगा, तो OH का हाइड्रोजन निकालने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर तो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वहीं जाएगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। सर इसमें चेक कैसे करेंगे? An organic compound reacts faster than सर वो ethylene। नहीं, वो पहले। अच्छा, ऑप्शन वाइज। हाँ सर। तो सर दोनों में वो बन FeCl3 रहा है है तो ना, दोनों फिनोल रिएक्ट बन ही रहा है कर ना देंगे। दोनों में, तो ये आ जाएगा ना। इसमें तो डाउट ही नहीं आना चाहिए यार, दोनों में फिनोल बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो परम। सर 2 डिग्री पे SN2 मतलब ऐसे इतना भी अनस्टेबल, मतलब क्या बोलते हैं, अनस्टेबल नहीं होगा ना 2 डिग्री पे अगर SN2 करवाएंगे? तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, या फिर ऐसे ही नहीं पूछ रहे हो? सेकंड में, नहीं सेकंड में बी ऑप्शन में जो 2 डिग्री है ना, वहाँ पे SN2 करके प्रोडक्ट जो बने थे वो, मतलब आंसर में तो दिया हुआ है। हम्म, और सी ऑप्शन में 1 डिग्री पे SN2 करके प्रोडक्ट बनता है, तो मतलब चलेगा ना? 2 डिग्री पे SN2 उतना अनस्टेबल नहीं बनाता ना? नहीं नहीं नहीं, बनता है ना ऐसे, 2 डिग्री बनाता है। हाँ सर। थर्ड में बोलो, सर थर्ड में कोई इसमें डाउट है क्या? सेकंड में सी ऑप्शन कैसे आएगा वो? तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड P reacts faster than ethylene dilute acidity to Q and R. Both Q and R gives positive hydroform test. डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा बेसिकली, तुम्हारे पास है बीच में वो आ जाएगा, मतलब 2 डिग्री वाले को। H2O टूट के चला जाएगा, एक के पास H एक के पास OH। बस OH H। तो वो डबल बॉन्ड टूटेगा या फिर वो ईथर वाला? ईथर वाला टूटेगा ना, यस सर। ये बनेगा यहाँ पे, दोनों के दोनों आइडो फॉर्म देते हैं। अच्छा, इथाइल अल्कोहल वाला दिमाग से निकल। क्या क्या? तो इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म देता है ना, वो निकल गया। हाँ हाँ देता है ना, ऑक्सीडेशन ही तो है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके बाद तो आराम से दे देगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर। 4। हो तो गया। इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। क्या क्या? ऑप्शन से हेल्प से ऑप्शन के हेल्प से हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कुछ?
हाँ हाँ, ऑप्शन ऑप्शन की हेल्प तो काफी ज्यादा मिल जाती है ऑर्गेनिक में। फोर फाइव सिक्स, कोई डाउट? सर सिक्स्थ। सिक्स में क्या है? एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल 918O, एक वन है, DDU इसका वन है। ऑन डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूसेस B, ठीक है, विच मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है काइंड ऑफ, which exists in two stereomeric form. Ozonolysis of B gives followed by workup with ZnH2O produces ethanol and C. तो मेरा ऐसे बन रहा है, LiLHO4 के साथ ट्रीटमेंट किया है, D बना है, D ऑन डिहाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे LiLH4 से रिड्यूस हुआ होगा और उसके बाद में डिहाइड्रेशन है, इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा। ये क्या बना सर है? तो इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा ना अगर डिहाइड्रेट करेंगे तो? एक मिनट रुक जाओ यार, मतलब मैं तो कर लूं क्वेश्चन, तुमने तो कर लिया है। डी जो है ना, डी से पहले क्या बन रहा होगा? LiLH4 है ना, सी जो है वो कैसे रहा होगा? सी डबल बॉन्ड O H C, ये मेरा सी रहा होगा। सी से पहले ओजोनोलिसिस हुआ है, इसका मतलब क्या? टोटल 9 कार्बन है, 9 कार्बन है, 5 और 2 7, तो यही हो गए, मतलब 2 कार्बन और हैं। इसका मतलब सी जो है वो O3Zn से बना है, और बी जो बन रहा है, बी कैसे बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी सी, यहाँ पे एक C, ये तुम्हारा बी रहा होगा। ए जो है वो क्या बना है? डिहाइड्रेशन से बना है, 3 डिग्री ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, इसका मतलब मेरा कैसा रहा होगा? सी 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 OH, दिस इज योर ए। हाँ, अब बोलो तुम, क्या नाम है? परम, बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ सर, वो जो डी है अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो एक्सपांड मतलब रिंग एक्सपेंशन से नहीं हो जाएगा, तो 4 मेंबर्ड रिंग लेनी पड़ेगी हमें ताकि 5 मेंबर्ड में जो मतलब जो दिया है डी जो प्रोड्यूस कर रहा है डिहाइड्रेशन पे वो मिले। अरे मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि डी का डिहाइड्रेशन से ये बन रहा है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? जब उसने प्रोडक्ट दे ही दिया है तो बोल कैसे सकते हो यार? सर तो 4 मेंबर्ड से नहीं बना सकते, मैंने वो बनाया है पर वो अच्छा, आंसर तुम में बोल रहे नहीं हो, है। अच्छा। हाँ तो जब ऑप्शन 5 मेंबर दिए तो 4 मेंबर से सोचना ही क्यों? मतलब तुमने जो 4 से 5 बनाया है, दैट कुड आल्सो बी पॉसिबल, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, बट जब उन्होंने सब कुछ 5 मेंबर दिया तो 4 मेंबर से सोचना तो बेकार है। सोचना ही क्यों है वहां पे, जब सारी जगह 5 मेंबर दिया हुआ है यार। अच्छा, तुमने बोला कि 4 से 5 चला गया होगा, बट तब भी हाँ सर 4। 4 से फिर कैसे बनेगा यार? 4 से भी दिक्कत नहीं आएगी? नहीं सर, वो ऐसे बनता जाता है एक एक स्टेप, जैसे हमने किया है ना एक बार, ये बस 4 मेंबर्ड वाला हम डी बना लेंगे तो उसके बाद सी बी ए वो उसके अकॉर्डिंगली बन जाता है। नहीं, जैसे 4 मेंबर से बनेगा, एक कैसे बनाया तुमने, बताओ? ए तुमने ऐसे बनाया क्या? बोलो, ए कैसे बनाया तुमने? नहीं सर ये नहीं है, फिर? ये मतलब जो आपने ये जो सी लगाया है ना जिसपे ओ एच है, हाँ वहां हाँ, पे प्रोपाइल लगाया है ना, वहां पे मतलब 2 इथाइल वैसे। अच्छा, तुमने ये किया, राइट?
हाँ नहीं सर, नहीं वही था, मतलब सॉरी, वो बी में वैसा था, ए में वो आपने जो बनाया था वही सही था, सर प्रोपाइल पर इससे ताकि वो कीटोन नहीं ऑप्टिकली बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। हाँ बट इससे ये कीटोन कैसे ही नहीं बनेगा, सी बनेगा। कैसे बनेगा? और सर टू स्टीरियो मेरे फोन से बनाना है ना। अरे यहाँ से डिहाइड्रेशन करते टाइम तुमने एक्सपैंड कर लिया क्या? ए टू बी में तुमने एक्सपैंड कर लिया क्या इसको? नहीं सर, वो मैंने एक्सपैंड लास्ट स्टेप में किया है, C to D में। तो जब तुमने लास्ट स्टेप में किया तो ए टू बी में नहीं हो सकता? हाँ सर, वो तो नहीं देखा था मैंने। सर पर बट एक कीटोन दे रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड कीटोन ही नहीं बनेगा H2SO4 ना है ना, इसका। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। हाँ सर, वो गलत है, वो वहां पे भी हो ही सकता था। और वैसे भी 4 मेंबर सोचना ही नहीं है यार, यहाँ पे देखो ना सारे के सारे 5 मेंबर है। अपने को एग्जाम में फटाफट आंसर लाना है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और बोलो, 7th 8th, हो गया सर। बाकी किसी को कोई डाउट है तो बोलो 8 तक। नो सर। 9 सर डाउट है। हो गया। हाँ 9th, सर। an optically active compound A reacts with NaBr plus H2SO4 solution, ठीक है, gives an optically inactive compound B. A on reaction with CrO3 aqueous acetone gives chiral compound this. C on reaction with, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ACE liberate all colorless ये orderless ए को gases. ए ले लेते हैं ना, मतलब फर्स्ट ऑप्शन को अगर करेक्ट मानते हैं ना तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वेरी गुड, और उससे बाकी आंसर भी आ रहे हैं। A ले लेते हैं। A के बाद हमने क्या किया, NaBr H2SO4 ना, SN1 हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा Br यहाँ आ जाएगा, ये मेरा क्या आ गया, B, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आ गया। A ऑन रिएक्शन विद CrO3, CrO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड बन जाएगा। एसीटोन है, ये ऐसे बन जाएगा। C ऑन रिएक्शन विद, ये तुम्हारा C है, C ऑन रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2, मोइस्ट Ag2 क्या करता है, अल्कोहल। एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मोइस्ट Ag2O और Br2CCl4, ये कोई रिएक्शन है क्या? सर पहले Br2 का रिएक्शन होगा उसके बाद मोइस्ट Ag2। नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन है ना, हुंस-डिकर रिएक्शन है। हाँ सर। सर उसमें तो एजी आता है ना। हाँ एजी, इसके हाँ सॉल्ट सर एजी के। अरे तो उसमें ऐसे बनेगा ना यार ये, हाँ अब हो जाएगा। वही और उसके बाद Br2CCl4, वो क्या होता है, इस वाली पोजीशन पे Br देता है, यही तो रिएक्शन है। डी आ गया। डी के बाद क्या है कि लोअर होमोलॉगी ऑफ बी, ठीक है, ए ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन KMnO4 प्रोड्यूसेस ई, ए को हीट करेंगे, एसिड ही बना देगा ये तो। यस सर। सेम ही कंपाउंड बनेगा जो सी वाला है, सी और ए। यस, और एफ भी वही आएगा जो इसमें है, मतलब ए बी डी देख, आंसर है। एक ऑन कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद CrO3 पायरिडीन प्रोड्यूसेस कायल कंपाउंड एफ। एसिड के बदले अल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा ना, कंट्रोल्ड है ना वो तो।
ठीक है, हो गया। तो इसको ऑप्शन के बिना करना होता तो नहीं हो सकता था, मतलब मुश्किल था ना। मुश्किल तो था यार, कैसे करो यार, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते हो, बट बहुत मुश्किल है उसके बाद करना। केसेस लेना पड़ता कि पहले ये केसेस ऑप्शन लेने के पड़ेंगे, साथ किया हाँ। तो ऐसा ही हो गया था मतलब। बट यहाँ से पता है, तुम्हें आइडिया लग सकता है कि तुम्हारा जो एसिड है, एसिड बन रहा है, मतलब यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो। बट इतना इतना इजी नहीं है, मतलब। सर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13, 10 to 12 कोई डाउट है क्या? प्लीज। सर 12 में है कि नहीं सर। ए और बी में से मेजर कौन सा होगा? हाँ सर, मेजर कौन सा होगा? H प्लस आएगा यहाँ से, एक यहाँ पे बन सकता है और एक वहीं पे बन सकता है। राइट वाला ही मेजर, बी वाला मेजर नहीं होगा। रिंग भी 6 मेंबर्ड है और CH से CH में डिस्टेंस। सर वैसा बोल सकते हैं कि ए वाला केसीपी होगा। उसी तरीके से बताने वाला था। 1 जो है वो केसीपी है। नहीं, 6 मेंबरिंग ज्यादा स्टेबल है ना। तो वो हाँ टीसीपी तो हो सही है जाएगा, ना। और इंटरमीडिएट केसीपी में ज्यादा, तो वो वन। मोस्ट सर आपने स्टेबल उल्टा नहीं लिख दिया, क्या क्या? क्योंकि प्रोडक्ट बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट बी TCP वाला है ज्यादा नहीं। स्टेबल है, एग्जैक्टली। बट इंटरमीडिएट ए वाला ज्यादा स्टेबल है। हाँ तो वो कैसे? केसीपी टीसीपी होगा। सर अगर कोई सिंगल करेक्ट होता तो ये नहीं होता ना। सिंगल करेक्ट होता तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है यार। टेम्परेचर हाँ कितना इसमें भी कई हो। बार मतलब एक साथ मल्टी करेक्ट और सिंगल करेक्ट साथ में दे देते हैं ना तो। हाँ ये नहीं तो बट मैंने तो एक ही टिक किया था, फिर हाँ नहीं पता चला। नहीं, वो तो खरो, चलो ये अलग चीज है, बट एग्जाम में तो दिया हुआ रहेगा। और दूसरा मैंने ये भी बोल रखा है कि बेस्ट चॉइस क्या रहती है, टीसीपी रहती है। ओके सर। 13। सर हाँ हाँ बोलो। टीसीपी हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर से डिसाइड नहीं करते, ज्यादा टीसीपी हम स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स गिवन। तो यहाँ पे PCl5 अटैक कर देगा दोनों तरफ। इस तरीके से आ जाएगा। सर दोनों तरफ क्यों करेगा? PCl5 के पास ज्यादा क्लोरीन है ना यार। ये उसमें भी याद हो तो 2 क्लोरीन देता है PCl5, कौन हाँ सी अभी रिएक्शन? याद आया हुए, एक बार क्या कहते कि वो 2 OH थे तो दोनों पे लग गया था। सर पहले तो क्या कहते कि एक OH बनेगा इपॉक्साइड ब्रेक करके और Cl लगेगा, फिर बाद में एक बार फिर से लगेगा ना, हाँ हाँ वैसे ही होगा। दोनों साथ में ही। पहले OH बनेगा, फिर बाद में एक जगह Cl आएगा, फिर दूसरी जगह Cl आएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये कैसा होगा? इस तरीके से आएंगे, 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे पास। सर हाँ हाँ बोलो। ये Me और H की पोजीशन तो फिक्स दी हुई है ना हमें, तो अगर हम Cl की एक ही पोजीशन आएगी जो प्लेन में होगी,
दोनों Cl की, तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? आई थिंक वो दूसरी बार सीएल तो कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये वैसे होगा, इनकी पोजीशन फिक्स है ना, मतलब ऐसा होगा कि अगर मतलब इनकी पोजीशन ऐसे फिक्स दे रखी है तो वैसे तो ये एक ये वाला बनेगा और एक फिर ये वाला बनेगा, दोनों बन सकते हैं। ये बनेगा। हाँ सर, तो 3 प्रोडक्ट होने चाहिए। नहीं, बट इसका पोजीशन फिक्स है ना, हाँ, वही तो बात है ना, yes. पोजीशन फिक्स है। ठीक है। सर जब मतलब Cl एक बार नीचे होगा प्लेन के, एक बार ऊपर होगा वैसे, हाँ हाँ हाँ, और उसी एक तरीके बार दोनों ऊपर होंगे दोनों ऊपर होंगे, दोनों ऊपर है दोनों नीचे, तो एक ही बात है। हाँ वो ठीक है, पर तो Me और H की जो हमें पोजीशन दी हुई है उसका क्या होगा? वो भी ऊपर ही रहेगा क्या? जैसे मान लो मैं कोई भी पोजीशन, इनका पोजीशन फिक्स है ना, बस सीएल का पोजीशन नहीं तो चेंज कर रहा है। मतलब एमईएच मैंने फिक्स कर दिए, अब सीएल एक बार एंटी पेरीप्लेनर लग रहा है और एक बार सेम प्लेन में लग रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, एक बार ट्रांस एडिशन हो रहा है। तो सिर्फ लेफ्ट वाले का ही फिक्स होगा ना, क्योंकि जो राइट वाला है बाद में वो तो sp2 कार्बन बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो दोनों अटैक होंगे। नहीं तो वो तो एक एक स्टेप में होता है ना प्रोसीजर जो होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन ये सब बनना थोड़ी होता है, sp2 बनने का चांस ही नहीं मिलेगा। ओके, 14 बोलो। हो गया सर। हो गया सर। 15 हो गया। तो 15 डाउट। अल्कोहलिक क्यूएच है मेरा, क्या बनेगा? ये बनेगा, बट ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बताया होगा, डाइमर बन जाता है इसका। तो वो कैसे बनता है? क्या वहां से वो डायमर कैसे बनता बना दो रेडिकल डाइमर, फॉर्म। बन गया डाइमर। सर रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा? हाँ, रेडिकल मैकेनिज्म मतलब तो बताने का तरीका है, बाकी मैकेनिज्म तो तुम्हारा रेडिकल टाइप ही है। 16 अपने पैकेज का क्वेश्चन है ना, यस सर। ठहरा, ये अपन ने किया था सॉल्व ना। हाँ सर। बोलो 16 में और डाउट ये है क्या? MS चौहान में भी है। अच्छा, हाँ शायद तुमने MS चौहान में पूछा था ये क्वेश्चन। 16 में बताओ डाउट है क्या? है? नहीं है। नो सर। 18 में बताओ। सर 18 में कौन सा स्टेबल होता है, कॉन्जुगेट या ज्यादा अल्फा H? कॉन्जुगेट वाला ना, हाँ सर। कॉन्जुगेट इज मोर स्टेबल। ओके सर। सर 17th वाला एक बार बताना। तुम सुबह नहीं आए थे क्या? नहीं सर। मिस कर दिया यार तुमने तो, सुबह क्यों नहीं आए थे? सर ठीक नहीं लग रहा था तो मतलब उठा ही नहीं गया। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने आधा घंटा खर्च किया ओनली इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। चलो लास्ट में बताता हूँ ना तुमको, मुझे याद हाँ दिलाते सर। सर वो लास्ट में। कॉन्जुगेट और अल्फा एच वाला कौन सी क्वेश्चन में बोल रहा? 18 में अच्छा, यस। 19th हो गया होगा। हाँ सर, यस सेम ही है। 20 बोलो। सर इसमें हाँ सर डाउट है कि डाउट है। 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो क्या कहते हैं, एलिमिनेशन ज्यादा प्रिफरेबल होगा ना? PQRS बन रहे हैं, क्या क्या बन सकते हैं, रुको एक बार मैं कर लेता हूँ इसको। PQRS है और OH आ रहा है, ठीक है, तो एक तरफ तो मेरा ये बन जाएगा, एक तरफ मेरा ये बन जाएगा, एक तरफ मेरा ये बन जाएगा, और एक एक तरफ या मेरा ये बन जाएगा, 4 बन गए। हाँ अब बोलो।
सर तो सबसे स्टेबल वो ट्रांस वाला होना चाहिए ना, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस है तो ज्यादा टेम्परेचर में हम एलिमिनेशन प्रीफर करते हैं ना। एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं, बट उसमें 110 एनर्जी या लगती है उसमें ना, नहीं होता है। उसमें एनर्जी लगती है ना भाई, एलिमिनेशन में एनर्जी जाती है ना बेसिकली। स्टेबल बनता है प्रोडक्ट ठीक है, बट एलिमिनेशन में एनर्जी जाती है, खर्च होती है ना। इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या ही जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन में गया ये ऐसे। सब्स्टिट्यूशन इज इजी टू डू। ओके तो सर ऑर्डर क्या आएगा PQRS का? ये पी आ जाएगा, उसके बाद में ट्रांस वाला जो है वो क्यों आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। यस सर। सर ये SN2 ही हो रहा है ना, SN2 हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस BIC। हम्म तो क्या कहते हैं, जब भी SN कहते हैं सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाती है हमेशा, या इसी केस में होता है? हमेशा ही होता है। अब मान लो प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तब बात अलग है, बट जनरली होता ही है। अगर वो पॉसिबिलिटी है तो फिर उसका एनर्जी कम हो जाता है। ओके सर। हो गया सर। ये पीपीटी है ना, इसमें सर उसका मतलब ग्राफ दिया था एनर्जी। हाँ वही दिख रहा था मैं एक बार। सर एनर्जी मैंने सिर्फ पीक वाला ही याद रखा था कि एक पहले ऊपर होता है फिर नीचे होता है, बाकी आजू बाजू का ध्यान ही नहीं रखा। एक ग्राफ दिया था ना यहाँ पे। हाँ दिया है सर। कहाँ गया यार ग्राफ ये? ये रहा। नहीं ये तो ठीक है। शायद एक और ग्राफ था ना, नहीं था क्या इसमें? ये रहा एक और। नहीं, सब एलिमिनेशन का ग्राफ जो था नहीं था इसमें, नहीं है। एलिमिनेशन तो नीचे चला गया। सर डे 5 वाली पीपीटी, क्या क्या? इसके अगले दिन वाली पीपीटी में सर अभी तो आगे नहीं होगा। D5 वाली पीपीटी में थोड़ी था ग्राफ, था क्या? नहीं नहीं, वहां पे तो एक टॉपिक ही नहीं आया ना। नहीं इसमें नहीं है। नहीं, सर एलिमिनेशन में एनर्जी का खर्च दिया। होती है। एलिमिनेशन में क्या होता है, तुम्हारा बॉन्ड टूटना फिर बॉन्ड बनना, दोनों ही थोड़े से वो होते हैं। और सर सब्स्टिट्यूशन के दोनों ही ग्राफ देखे तो दोनों में क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहते हैं रिलीज होती है। हाँ एनर्जी रिलीज होती है, अगर वो मतलब वैसा एकदम बेकार प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ सर। 21, हो गया। 22, हो गया। सर 22 बताओ। सर ये वो अलग टाइप वाला रीमन टीमन, हाँ नाम याद नहीं पर रीमन टीमन। ठीक है। इसमें वो 7 कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनता है। 6 कार्बन है, 7 कैसे बनेगा? तो मेरे पास क्या है ये,
फिर ये डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा, दो डबल बॉन्ड पे ट्रायंगल जैसा बना देगा, Br2 CBr। ये ऐसा बना लेगा। हाँ सर। फिर एक चला जाएगा, फिर जो वर्टिकल बॉन्ड है एक कार्बन पे आएगा, उससे बी चला जाएगा, सर एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा ना, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन बाद में चला जाएगा। क्या क्या? पहले एक हाइड्रोजन चला जाएगा ना QH के साथ। ये तो चला अगर गया OH के साथ और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। हाँ, वो शिफ्ट होगा तो कार्बन वाला भी वहाँ पे 6 नंबर। ये यहाँ पे अटैक कर सकता है। सर नहीं सर, ये बाजू वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो ये वर्टिकल बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर हाँ, Br निकल जाएगा। तो एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। हाँ ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड बन जाएगा, यानी बॉन्ड बन जाएगा तो ये वर्टिकल वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर कार्बन पे चला जाएगा जो Br वाला है, तो Br एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ ऐसा ही बोल रहा हूँ। और ये यहाँ निकल जाएगा ऐसे और ये बाहर ये निकल। नहीं, वर्टिकल वाला, वर्टिकल है ना, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे जो ट्रायंगल है ना वो वहाँ। हाँ ऐसे, हाँ सर। और ये Br निकल जाएगा बाद में। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पे 6 मेंबर बन गया। यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे Br ना, नहीं। अगले हाँ। वाले कार्बन ये बॉन्ड गया और फिर उसके बगले वाला कार्बन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे C, यहाँ पे Br, C नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे सी Br नहीं, वहाँ पे ही Br आएगा डायरेक्ट। सर नहीं, दो Br थे ना तो एक बचेगा। जब ये टूटेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सर आप ये क्या करो, जो वर्टिकल बॉन्ड है ना, ऊपर एक प्लस बना दो, नीचे माइनस बना दो, तो ऊपर वाले माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे जो नीचे माइनस बचा वो सी पे जाएगा और Br निकाल देगा। हाँ मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया ऑब्वियसली। हाँ फिर ये वाला कार्बन पे Br है और अगले वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ, दो Br है तो एक निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये बन जाएगा बेसिकली। ये हमने इसमें ये वाला मैकेनिज्म अपन ने किया था ना क्लास में। हाँ सर, ये डिस्कशन कर रहे थे MS चौहान का। MS चौहान के डिस्कशन में आया था। इसका नाम रिमन टिमन ही है, पर क्या अलग टाइप का नाम भूल गया। एबनॉर्मल रिमर्टिमन। हाँ एबनॉर्मल। ये बताया था मैंने। अच्छा, एरोमेटाइजेशन इन कार्बन बोलता है। ये इसमें एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आया था क्या ये वाला पार्ट MS चौहान के? नहीं सर, उसमें आया होगा शायद, अल्कोहल में, अल्कोहल। अच्छा। क्योंकि वहां पे ही बनता है ना, रिमन टिमन वहां पे ही आता है। ठीक है। ठीक है, 22 में और कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला पैराग्राफ बोलो 23 to 24। हो गया। हो गया सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, जेई में बहुत पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस।
सर ऐसा 6 क्वेश्चन 6 वाला आया था एडवांस में। हाँ वही 25th बताओ 25th में कोई डाउट है क्या? सर ट्रांजिशन स्टेट तो सभी में होगी ना? जिसमें वन स्टेप रिएक्शन होगा वन स्टेप होगा सिर्फ, बाकी तो कार्बोकैटायन ही बनेगा। हेलो सर। हाँ ट्रांजिशन स्टेट हर किसी में होनी चाहिए यार, ट्रांजिशन स्टेट तो हर बार बनती है। यस मतलब जैसे ये बी वाला मैं लूँ, इवन वाला प्रोसेस है ये तो इवन में भी तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है यार। यस सर। इंटरमीडिएट के पहले एक ट्रांजिशन स्टेट तो आएगा ही नहीं जहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर सीधा प्रोडक्ट बनेगा तो भी ट्रांजिशन स्टेट तो आएगा। 2 आते हैं। इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो मतलब जिसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन नहीं बनेगा स्टेट से ही उसमें तो ट्रांजिशन। इंटरमीडिएट बनता है। हाँ पर मतलब जैसे वो क्या कहते हैं, इसमें जो सी वाला है उसमें तो कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं कुछ बनेगा वैसे। तो ट्रांजिशन स्टेट तो यार जैसे इवन अगर अपन करें प्रोसेस, यहाँ पे ये आ गया, अब जैसे ये वाला एच जा रहा है तो बेस जो है इसको लेके जाएगा, तो जब ये लेके जा रहा है और यहाँ पे ये बन रहा है तो यहाँ पे भी तो ट्रांजिशन तो हर रिएक्शन में होती है। क्योंकि सर एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो मैक्सिमम मिनिमा आते वो हाँ ट्रांजिशन मैक्सिमा एक बार तो कम से कम आएगा ही नहीं। आएगा ही आएगा। इन्होंने क्या सोच के ये पूछा है, ट्रांजिशन स्टेट तो यार हर बार आती है। इन्होंने देखो क्या लिखा है, मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ट्रांजिशन स्टेट एज ए इंटरमीडिएट अपने को बताना है। ओके। तो वन स्टेप रिएक्शन में सर अगर इंटरमीडिएट ये तो बनता ही मल्टीपल नहीं है। करेक्ट होता मैच द फॉर्मूला हाँ मतलब मैट्रिक्स टाइप, तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट टिक करते सब में या नहीं करते? नहीं, इन्होंने बस लिस्ट टू जो है ना वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला, इसके लिए तो इंटरमीडिएट एक तरीके से यही हो गया ना, बाकी सबके लिए ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट इंटरमीडिएट, बाकी सब में तो इंटरमीडिएट बन ही रहा है इस तरीके से, वही मीन कर रहा है इस क्वेश्चन में, यस सर। है ना। 26 यस सर। हो गया 28 हो गया। सर मतलब हाँ सर 26 में डाउट। 28 डाउट। 26 में डाउट है क्या? सर मतलब फॉर्मूला नहीं पता। The specific rotation of S2-iodobutane is 15.9, ठीक है। The percentage of R isomer in mixture of R and S with specific rotation of this is X%, ठीक है। X% है R का पार्ट, ठीक है। तो मेरा R जो है that is X, S जो है वो मेरा है 100 minus X, ठीक है। S का जो पार्ट है डिग्री है 15.9 है,
ये मिक्सचर का है ना -7.95। यस सर। यस सर। आ गया बस। एक्स निकाल लो यहाँ से बस। समझ में आया जिसका भी डाउट था? यस सर। 28 बोलो। पैकेज का क्वेश्चन है ये क्या तो। सर डाउट ये MS चौहान का क्वेश्चन है ये। सर PYQ एडवांस का है, अच्छा, ये हमने डिस्कस किया डिस्कस था की। अपन ने ये वाला क्वेश्चन, याद हो तो। सर हम उसमें हमने शायद ये भूल कर दी थी, हमने ये जो फिक्स्ड दिया है ना उसको फिक्स्ड नहीं गिना था। नहीं, उसमें हमने मिस्टेक की थी, बाद में मैंने वो करेक्शन कर दिया था। हाँ ये बाद में वाला तो अपन हमने ने कर पढ़ा दिया ही था। नहीं था। हाँ ये नहीं पढ़ा था, ये फ्री है ना, तो हम इसको डैश ले रहे थे। हाँ ये गलती कर रहे थे हम बस, इसलिए हमारा 8 आंसर आ रहा था। बट मैंने अगली बार बता दिया था कि ये फ्री वाला है। यहाँ पे ये एक, सर ऊपर वाला नहीं सर, दो, ऊपर वाला फिक्स है पूरा ही। नीचे वाले 3 स्टीरियो आइसोमर है, डबल बॉन्ड OH और एक कार्बल वो है वो। अच्छा हाँ, सॉरी, एक, सर ऊपर जो डबल बॉन्ड है हम्म, वो नहीं गिनेंगे क्या? फिक्स हो गया ना वो तो। फिक्स्ड है। लिखा है पर नीचे ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड, डैश वाले में। अच्छा हाँ वो अच्छा। तो 3 हो गए, 2⁻3 8। बट एक स्टीरियो आइसोमर ऐसा आएगा जो एक्टिव नहीं होगा, मतलब मीजो बन मीजो जाएगा होगा। वैसे। तो 8 - 1 7 हो जाएगा इसमें। अगर सपोज सर जो OH है नीचे वाला सबसे जो हम्म, लेफ्ट में वो डैश होता तो 8 ही प्रोडक्ट होते। कट करने के बाद भी नहीं आता सिम, हाँ सही बात कह रहे हो। सर इसमें तो बना बना के ही देखने पड़ेंगे ना, 8 स्ट्रक्चर्स और एक निकलेगा कि नहीं, डायरेक्टली बोल सकते हो? डायरेक्टली बोल सकते हो ना, एक एक ऐसा होगा ना ऊपर वाले जैसा ही, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा। मीजो हो गया, ये तो कट गया बस बीच में से। यूएस आ हाँ जाएगा। हाँ सर। बना बना के देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो कुछ स्पेसिफिक पूछे तो। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, एग्जाम में खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास सर टाइम। उस टाइम में तो कम आता था स्टीरियो, अभी आता है तो पता चल जाता है। हाँ वही वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, मतलब धीरे धीरे। स्टार्टिंग में बस मेहनत लगती है, स्टार्टिंग में थोड़ा हर एक चीज सीखनी पड़ती है, और उसके बाद फटाफट हो जाती है। ये 29 बोलो। सर पहला वाला सर कैसे उसमें बना? बी पहले वाले में क्या डाउट है? हाँ सर कैसे बनाएंगे, भूल गया मैं। ये वो होता है ना, लीस्ट इसको डैश वाले को यस। नीचे ले लो, और उसके बाद जैसा बन रहा है वैसा बनाते जाओ। Cl अच्छा सर CH3। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसका कुछ लेना देना नहीं है ना, कि एक डायरेक्शन में ही चले जाने का? एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, जैसे क्लॉकवाइज लिया हमने, क्लॉकवाइज ही ले लिया हमने। ओके सर। अब वो चेक कर लो, RS चेक कर लो, सेम है तो सही है, आइडेंटिकल है। हाँ सर ये तो सही है। और बोलो। और कोई ऑप्शन में डाउट हो तो बोलो। सर बी। बी में घुमा दो ना इसको, इसको घुमाओगे तो ऐसे ही आएगा। सर वो एक्सियल और इक्वेटोरियल से देख सकते हैं क्या कि 1 2 3 देखो, 4 नंबर कर दे? रुको नीचे, नीचे। ऐसे 180 घुमा देके तब पे आ गया ना। हाँ वही, ये नीचे है, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, ऐसे बताया था ना मैंने। यस सर। हाँ सर। इसको फ्लिप कर दिया बस, 180 डिग्री, सेम आएगा। हाँ सर। भाई इसके तो जो नोट्स में लिखा रखा है ना मैंने साइक्लोहेक्सेन में, उससे बाहर नहीं आता कुछ भी। हाँ, दूसरे चैप्टर्स में से इन्वॉल्व करके पूछे तो बात अलग है, बट उससे ज्यादा नहीं आता कभी भी जो मैंने लिखवा रखा है साइक्लोहेक्सेन का। और बोलो। आई ऑप्शन।
इसमें तो चेक कर लो, एच एफ दोनों को चेंज करके और एच को उधर लेके गए इवन। यहाँ पे क्या है, सी एल एच चेंज किया इवन, आइडेंटिकल आ गया यार। इवन अच्छा चेंज सर करके मैंने, देख लो ना, कितना इजी है। नहीं सर वो मैंने क्या किया कि ऑड दोनों में चेंज कर दिया, तो ये एच डी डी सामने आ गए, तो मैंने फिर उल्टा कर दिया इसको। कोई तो नहीं, मेरे को लगा इवन ऑड ऑड चेंज हुआ तो इनइंशियोमर होंगे। हाँ वो एक बार और फिर करके देखना था। सर इसका आंसर क्या क्या आता है आपको पता है? आंसर है ए, अरे यार ए बी ई एफ जी आई, ये है आंसर। सर जी तो इनएंशियोमर्स नहीं है, ऑड स्विच ही किया है ना। देखते हैं जी में क्या है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर वो मैंने गलती की है। घुमा दिया उसमें तो। हाँ हाँ हाँ, घुमाया हुआ। और बोलो। नो सर। सर जी को आर एस से कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, आर एस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर स्विचेस से कैसे करेंगे? स्विचिंग से नहीं कर पाएंगे, स्विच किया ही नहीं ना उन्होंने तो घुमा दिया हाँ बस। तो मतलब दोनों के ऊपर ऊपर कार्बन के लिखेंगे आर और एस, और नीचे वाले के लिखेंगे, है ना? करके देख लेते हैं यार एक बार ये, आना तो सर मतलब घुमा के ही दिया है तो घुमा के ही घुमा के ही किया है करना। ना, तो ऐसे गलत आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसे गलत आंसर हो जाएगा, सही बोल रहे हो, घुमा के किया है ना इन्होंने। हाँ नहीं तो सर ऊपर अपोजिट आ जाएंगे। ऑपोजिट आ जाएंगे वही एग्जैक्टली। सर आई कैसे किया? इवन स्विचेस ना दोनों कार्बन पे, इवन स्विचेस पता है ना, ये नहीं पता है, भले ये बताओ। सर एक बार बता दो। ठीक, तो ऐसे बोला करो यार, मतलब क्या है ना, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, अब ऐसे पता नहीं चलता है कि तुमको किस तरीके से पढ़ाया है। और ये ऑप्टिकल में काफी अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स कुछ कुछ चीजें। सर तो हम इवन स्विचेस करते हैं तो सेम रहता है कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या किया, एच और एफ को चेंज कर दिया। उसके बाद में हमने एफ नहीं, सेम एच एच और और डी डी को को। चेंज कर दिया। ऐसे ही तो या फर्स्ट वाले में इवन चेंज हो गया, तो फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। इवन चेंज का मतलब है, इवन शिफ्ट का मतलब है सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही नीचे वाले के साथ भी हुआ, इसमें नहीं बताया, बट वो यहाँ से यहाँ जाओगे तो इवन चेंजेस आएंगे। ऑड स्विच का मतलब है चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, आर का एस हो जाता है, एस का आर हो जाता है, ऐसे होता है। यस सर। 30 बोलो। सर एक बार जी भी बता दो ना। जी अभी तो बताया। सर वो कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लिखा, तो ऊपर वाले कार्बन का एस आ रहा है पहले में, और दूसरे वाले का आर आ रहा है। हाँ वही तो बोला कि जब घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, खुद ही सोचो ना, तुम घुमा रहे हो उल्टा, तो कॉन्फ़िगरेशन तो अलग आएगा ही ना उसमें। इसीलिए तो नहीं किया था वो वाला मेथड से, कि कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग नहीं कर पाएंगे उसमें। सर तो मतलब पहले उसको 180 डिग्री घुमा देना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। फिर सेम ही है दोनों, चेक ही नहीं करना है। चेक करना ही नहीं है हाँ ना वो वही। हाँ तो हाँ सेम ही है। हाँ, सेम ही आ जाएंगे। 30 बताओ। हो गया है सर। ये आएंगे हाँ NaHCl साइक्लिक एसिड, पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक। हाँ सर। बस ये तो ऑब्वियस ही है। और कोई डाउट इस पे, इस असाइनमेंट में? नो सर। अच्छा हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेसिड बता देता हूँ।
अच्छा कुछ स्पेसिफिक पूछना है या पढ़ना है ये वाला भी, ये बताओ पहले तो। तो वही समझ। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो तुम्हारे हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो तुम्हारे हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं? एसिड बेसिकली क्या है, जो एक्सेप्ट करे। तो जो मेटल आयंस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे इसमें एल्किली मेटल जो होती है, वो तुम्हारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बेसिकली। एल्कली मेटल कटायन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा Na प्लस है, H प्लस है, Mg प्लस 2 है, Ba प्लस 2 है, Cr प्लस 3 है, Fe प्लस 3 है। सॉफ्ट एसिड जो है बेसिकली वो कैसे बनता है, हेवियर मेटल आयन, इसमें ट्रांजिशन मेटल होती है जनरली, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे तुम्हारा कॉपर प्लस हो गया, Hg प्लस हो गया, Hg प्लस हो गया, Pd प्लस 2 हो गया, प्लेटिनम प्लस 2 हो गया। ये इस तरीके से रहते हैं। सॉफ्ट हार्ड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। हार्ड बेस जो है, हार्ड बेस तुम्हारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं ज्यादा, जैसे तुम्हारा OH माइनस हो गया, F माइनस हो गया, H2O हो गया, CH3CO माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। सॉफ्ट बेस में तुम्हारा जैसे R2S हो गया, I माइनस, SCN माइनस, R3P हो गया, CO हो गया, H माइनस। अब देखो हार्ड एसिड, ये सब पूरा जो प्रिंसिपल है ना, वो पोलराइजेशन पे बेस्ड है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पोलराइजेशन पे है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, अब इसको जो है तुम उस तरीके से मत देखना जो फजांस रूल में पढ़ा है ना, उस तरीके से मत देखना। इसको तुम इंडिविजुअल तरीके से देखना पोलराइजेशन के लिए। जैसे मैं कटायन के लिए बता रहा हूँ पोलराइजेशन। कटायंस क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अच्छा अभी क्या है,
मैं कोई भी स्पीशीज का पोलराइजेशन कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है जैसे, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड लगी हुई है एक तरीके से, मैं यहाँ पे कोई भी स्पीशीज को लेके जाता हूँ, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, तो ये क्या करती है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचती है। ये जो फील्ड है वो क्या करती है, हम कोई भी स्पीशीज को उसके नजदीक लेके जाते हैं तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो कौन कितना रेजिस्ट कर पा रहा है ना, कटायन का अलग है और तुम्हारा अनायन का अलग हिसाब है, दोनों का अलग अलग है। तो जो कटायन जो है वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है वो तुम्हारा हार्ड एसिड हो गया, जो अनायन जो है जो रेजिस्ट कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया, हार्ड बेस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा अनायन जो है वो रेजिस्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, राइट? वो रेजिस्ट करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा कंपेयर टू दोज अनायंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने अनायंस के रेस्पेक्ट में। वैसे ही कौन सा कटायन जो है वो रेजिस्ट करेगा ज्यादा, बोलो? जो छोटा है। छोटा है। दूसरा भाई जिसका मेटेलिक पावर ज्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा है, तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना। यहाँ पे तो डोनेट, बेसिकली यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हम लोग खींच रहे हैं, उनको चाहिए चाहिए इलेक्ट्रॉन। या फिर जिनका चार्ज ज्यादा है, जिनका चार्ज ज्यादा है तो उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे तो क्या होगा, वो देना चाहेंगे ही नहीं बेसिकली। ये बड़ी मुश्किल से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आए, Na+H+, इनसे भी इलेक्ट्रॉन ले रहे। तो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के कटायंस जो है वो ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, और ट्रांजिशन मेटल जो जो ज्यादा चार्ज वाले हैं वो ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उनका चार्ज ज्यादा है बेसिकली। तो जिनका साइज छोटा है ऑफ कोर्स वो तो पहले आएंगे ही आएंगे। तो जैसे ये हार्ड एसिड हो गया, छोटा साइज वाला, तो हार्ड एसिड में क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। दूसरा चीज स्मॉल साइज होनी चाहिए। तो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। हाई ईएन होना चाहिए। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड में क्या चाहिए, उल्टा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर साइज, और तुम्हारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तुम्हारा कटायन का होगा। अब आता है तुम्हारा अनायंस के लिए। अनायंस में भी दो कैटेगरी है, सेम यहाँ पे भी छोटा साइज बड़ा साइज होगा। ये है हार्ड बेस, ये है सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस में क्या है, स्मॉल साइज, लो नेगेटिव चार्ज है। देखो चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींचेगा किसके पास, किससे, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। भाई कम नेगेटिव चार्ज होगा तो कंपैरेटिवली वो रेजिस्ट करेगा, राइट? बोलो।
यस सर इसका यूज क्या था, हार्ड और सॉफ्ट बेसिस का? आएगा आएगा, पहले ये तो बताऊं क्या होता है, तभी तो यूज बता यस पाऊंगा। सर, यस। ये क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये क्लासिफिकेशन हो गया बेसिकली हमारा। अब इसका यूज देखते हैं कैसे आता है। ये एनहांस पे प्लस चार्ज ही रहेगा भी। क्या क्या? एनहांस वाले पार्ट में जो हमने डायग्राम बनाया वहाँ पे भी प्लस चार्ज ही हम दिखाएंगे। यार न्यूक्लियस है यार। अरे हाँ ठीक है, तो अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कहाँ होता है। अब ध्यान से देखना, हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ जाएगा, सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ जाएगा। ये बताया था पियर्सन ने। इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पियर्सन हैज एक्सप्लेन relative stability of complexes on the basis of HSAB principle। अच्छा एक बात बताओ, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस क्या बनाता है? जनरली कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस ये बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस ये बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस, ये सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस ये क्या बताता है? लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आता है। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है Ag प्लस प्लस आई माइनस। Ag प्लस क्या है, सॉफ्ट है हार्ड है? सॉफ्ट। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड। आई माइनस क्या है? वो भी सॉफ्ट। ये सॉफ्ट सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस। इससे क्या बनेगा, Ag, अच्छा I2 माइनस। तो ये एक तरीके से स्टेबल है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Ag प्लस प्लस 2F माइनस। मुझे बताओ ये स्टेबल है या नहीं? नो सर। तो ये नो तो सर। तुम्हारा सॉफ्ट एसिड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, हार्ड बेस हो गया। ये क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। अच्छा अभी क्या है, SCN माइनस जो है उसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। इसमें डोनर एटम क्या होता है, सल्फर होता है, तो राइट? सल्फर तो लेगा नहीं, या ये लोन पे डोनेट करेगा? सल्फर डोनर है ना। हाँ NCS तो में सर इसका नाइट्रोजन डोनर स्ट्रक्चर, होता है। क्या है?
हम्म सल्फर के पास कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और NCS का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N पे माइनस ऐसा है? नाइट्रोजन मूव इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अब जैसे NCS है, NCS में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है वो चार्ज बेसिकली। सेम ही हुआ ना सर? हाँ मतलब सिमिलर ही है, मतलब दोनों का। The same. ये जैसे यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो बात तो वही हो जाती है। फिर ये हमारा कैसे बनता है? जैसे So S S डबल बन गया या C बन गया। ठीक है, तो बात वही हो जाती है। यहाँ पे अब नाइट्रोजन डोनर हो गया एक तरीके से। जब नेगेटिव सल्फर के पास है तो सल्फर डोनर हो गया, जब नेगेटिव नाइट्रोजन के पास है तो नाइट्रोजन डोनर हो गया। एनीवे तो थायोसाइनेटो में सल्फर जो है ना वो डोनर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। सॉफ्ट बेस किसके साथ जाएगा? सॉफ्ट एसिड के साथ। सॉफ्ट एसिड कौन कौन से हैं? Fe3+1 PD+2, Ag+2. PT+2, ये सब है ना। इनके साथ ही क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे तुम्हारा RH+2 भी जो है ना, वो भी तुम्हारा IR+2 जो है ना, वो भी तुम्हारे सॉफ्ट एसिड में आता है। बट जब हम NCS लेंगे तो वो क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट होगा। तो उसमें डोनर एटम जो है वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया, हार्ड बेस हो गया। तो ये किसके साथ जाएगा, हार्ड एसिड के साथ जाएगा। जैसे तुम्हारा कोबाल्ट+2 हो गया, निकल+2 हो गया, कॉपर+2 हो गया, इनके साथ जाएगा। एक और हम एग्जांपल करते हैं। जैसे तुम्हारा CSF है और LiI है। अच्छा CS+ जो है वो क्या है, Okay. सॉफ्ट एसिड। F- क्या है, इसका साइज बड़ा है ना CS+ का, सॉफ्ट में आ जाता है ये है हार्ड बेस। Li+ क्या है, हार्ड एसिड। I- क्या है, सॉफ्ट बेस। यहाँ से क्या बना, CSI+ LiF। CS क्या है, CS+ सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। Li+F-, ये क्या है, हार्ड है, ये भी क्या है,
तो अपन क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज feasible. अच्छा मुझे एक दो क्वेश्चन हैं। तो ऑर्गेनिक में इसका यूज आएगा? क्या क्या? ऑर्गेनिक में इसका क्या यूज है? ऑर्गेनिक में बताता हूँ। जैसे तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट, ये क्वेश्चन करो समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो मेरे पास रिएक्शन दी हुई है, तुम्हें ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन के, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट हो। सर पहले मैं लेफ्ट टू राइट और दूसरे में राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या है, जैसे ये क्या हो गया, हार्ड हो गया, ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ये अगेन क्या हो गया, हार्ड हो गया, हार्ड होगा। हार्ड हार्ड। बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यस सर। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये क्या है, हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये वाला क्या बोलो, सॉफ्ट, सॉफ्ट होगा। हार्ड, सॉफ्ट। तो ये वाला किस साइड जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली, एसिड बेस टाइप के। यस जनरली से, और इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इतना मुश्किल नहीं आएगा इसमें कुछ, जेई मेंस में सर पूछने के इनऑर्गेनिक में चांसेस हैं। ज्यादा यूज होंगे। क्या क्या? इनऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होंगे ऐसा लग रहा है। इनऑर्गेनिक में ज्यादा यूजफुल है, ऑर्गेनिक में थोड़ा कम है। और सीएस वाला पहले साइज से देखते थे क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो ये स्टेबल बनेगा। हाँ मतलब वो एक तरीके से पहले हम उस तरीके से देखते थे, ये भी एक हाँ कॉन्सेप्ट है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया होगा मैंने तुमको, मैं जूनियर्स को तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने। हाँ सर हमें आप उस टाइम पे नहीं थे ना। अच्छा हाँ, सही बात है, ठीक है। क्लियर है सभी को? बोलो किसी को कोई डाउट है तो बोलो इस कॉन्सेप्ट में। नो सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा मेरे पास एक पेपर है, बट